हेलो यूट्यूबर्स, मैं निशा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल में। तो बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने स्केलेटल सिस्टम पार्ट 2 देखा था। आज हम पार्ट 3 देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। अच्छा बच्चों, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उसकी वजह से वीडियो लेट हो गई है पार्ट 3। तो बच्चे अब हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा पार्ट इसका पेंडिंग था, वो हम आज कर लेंगे, फिर हमारा स्केलेटल सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। हम इसमें स्कल कर चुके हैं, ईयर ओसिकल कर चुके हैं, हायोइड बोन कर चुके हैं, स्टर्नम कर चुके हैं, स्पाइनल कॉर्ड कर चुके हैं, थोरैसिक केज कर चुके हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हम पूरा कर चुके हैं। आज हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम करेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन करेंगे जिसमें आपका पेक्टोरल गर्डल, पैल्विक गर्डल, अपर लिम और लोअर लिम, ये सारा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चे, आप जैसे देख पा रहे हैं, पेक्टोरल गर्डल को हम शोल्डर भी बोलते हैं। पेक्टोरल गर्डल को शोल्डर भी बोलते हैं। और हम अगर अपर लिम की बात करते हैं, हैंड्स की बात करते हैं, तो उसकी बोन हम देखते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे ये वाली क्लेविकल बोन, जो आपको गर्ल्स में दिखाई देती है सामने शोल्डर्स के पास, वो क्लेविकल बोन। और पीछे ये हमारा स्कैपुला होता है। आपको स्केलेटल सिस्टम में दिखाऊंगी, एक बार इसको देख लो, फिर स्केलेटल सिस्टम में इसको देखेंगे। उसके बाद ये ह्यूमरस, ऊपर वाली हैंड्स की बोन देख रहे हैं हम, ह्यूमरस। और ये हमारी अल्ना और ये हमारी रेडियस। अल्ना बेटा वही होती है, कई बार आपने देखा हो कोहनी पे जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं एकदम से करंट लगता है, तो वो अल्ना बोन के अंदर जो अल्ना नर्व होती है उसको जब आप प्रेस करते हैं तो हमें वो करंट महसूस होता है। ठीक है। और रेडियस जो हमारी कोहनी को, जो हमारे हाथ बीच में से मोटे होते हैं ना, वो सारी वो मोटाई जो थिकनेस होती है वो इन दोनों की वजह से होती है। और कार्पल्स ये हमारी रिस्ट में होते हैं, कलाई में। और हमारे हाथों की जो कार्पल्स हैं वो 8 होते हैं। और पैरों में जो टार्सल है वो 7 होते हैं। इसमें 8 होते हैं इसलिए हम अपनी कलाई को ऐसे ऐसे घुमा पाते हैं। ठीक है। और जो हमारे मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस, ये अब आपको इसकी काउंटिंग देखनी है। बेटा हम जो फोरलिम को काउंट करते हैं, हैंड्स की अगर बोन देखते हैं तो हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं। जैसे क्लेविकल, ये हमारी कंधे के सामने वाली हड्डी है, ये पीछे वाली हड्डी है। जब गर्ल्स डीप गला पहनती हैं तो ये साफ नज़र आती है। ठीक है। शोल्डर्स के अगर हम हैंड्स की हड्डियाँ काउंट करते हैं, ह्यूमरस 1 होती है, अल्ना 1, रेडियस 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फैलेंजेस होती हैं 14। इन टोटल को मिलाते हैं तो हमारे एक हाथ की हड्डियाँ, वन हैंड में जितनी बोन्स होती हैं वो 30 होती हैं। और दोनों को अगर हम देखें तो हमारी कितनी हो गई, 60। अभी हमने इसमें देखा था जो पेक्टोरल गर्डल थी, ये रे अपर लिम। अपर लिम में कितने थे, 60 बोन है। पेक्टोरल गर्डल में क्या था, 4। ये देखो, एक ये है और एक ये है। अब ये एक साइड की है, दूसरी तरफ भी तो ऐसे ही होगी ना, तो 2 ये होगी, 2 होगी, तो 4 हमारी किस में होगी, पेक्टोरल गर्डल में हो गई। पेक्टोरल गर्डल की और अपर लिम की हमारी 60 बोन हो गई है। अब हम पैल्विक गर्डल और लोअर लिम देखेंगे। पैल्विक गर्डल की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये जो हमारा ऊपर वाला ये एरिया है, हिप बोन जिसको बोलते हैं, ये हमारी होती है हिप बोन। ये क्या कहलाती है, पैल्विक गर्डल होता है हमारा। ये 2 होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, ये पैल्विक बोन हो गई। उसके बाद ये जो हमारी हड्डियाँ शुरू हो जाती हैं, बोन्स शुरू हो जाती हैं, ये हमारी लोअर लिम की होती हैं, लेग्स के लिए होती हैं। और इसमें जो हिप बोन है ये भी 3 पार्ट्स में होती है। ये छोटी क्लासेस के लिए नहीं, बड़ी क्लासेस के बच्चे इसका नाम याद रख सकते हैं, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। इलियम ये स्टमक वाला इलियम नहीं है, वो ILEUM होता है, ये इलियम है, ILIUM। इलियम, इस्कियम और प्यूबिस,
जो पैल्विक बोन होती हैं वो 3 इसमें आप जॉइंट्स देखेंगे। वैसे ये बिल्कुल ही इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, लेकिन आप इनको अगर देखें तो यहाँ पर भी पैल्विक बोन भी 3 बोन्स जॉइंट होती हैं। ठीक है, अब हम लोअर लिम्ब की बात करते हैं। जो हमारी सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी बॉडी की वो होती है फ्यूमर। फीमर ये कौन सी होती है? ये लेग की ऊपर वाली हड्डी फीमर। उसके बाद ये नी, घुटने पे जो नी होती है वहाँ पर जो ऊपर फीमर और टीबिया को आपस में जॉइंट करने के उनके बीच में एक और आपको छोटी सी हड्डी दिखाई देगी, वो होती है पटेला। पटेला बोन, जिसको नी कैप भी कहते हैं। जिनके घुटनों में बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी घुटनों की सर्जरी होती है, तो यही इसी की सर्जरी होती है बेटा वो। ठीक है, पटेला के बाद ये हमारी आती है टीबिया और ये फिबुला। अब देखो, जैसे हैंड में हमने देखा था, हैंड में आपने देखा था क्या थी? हैंड में थी रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना जिसकी वजह से हमारी कोहनी से नीचे वाला हाथ मोटा होता है। ऐसे ही हमारे जो नी से नीचे पैर होता है थोड़ा सा मोटा होता है, वो किसकी वजह से होता है? टीबिया और फिबुला। टीबिया और फिबुला। उसके बाद बाकी सेम है, उसमें कार्पल थे, इसमें टार्सल है। वहाँ पर कार्पल्स कितने थे हमारे? 8 थे। मेटाकार्पल्स कितने थे? 5 थे। फैलेंजेस कितने हैं? 14 है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे टार्सल्स हैं 7, एक कम है, जिसकी वजह से हम जैसे हाथ को तो पूरा घुमा सकते हैं, बट पैर को इस तरह से हम नहीं घुमा सकते, हर डायरेक्शन में ऐसे मूव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक बोन कम है रिस्ट की कंपैरिजन में। कौन सी? टार्सल। ठीक है, 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल और 14 फैलेंजेस। तो यहाँ पर भी टोटल बोन्स 1 लेग में कितनी हो गई? 30। दोनों लेग्स की कितनी हो गई? 60। और पैल्विक बोन, हिप बोन जिसको बोलते हैं, वो कितनी हो गई? 2। ठीक है, अब इसको अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से देखिए, पेक्टोरल गर्डल में कितनी थी हमारी? 4। पैल्विक गर्डल में है 2, अपर लिम्ब में 60, लोअर लिम्ब में 60। ठीक है, टोटल मिलाकर ये कितनी हो गई? 126। कितनी बोन हो गई? 126। अब हमारा स्केलेटल सिस्टम ये कंप्लीट हुआ। एक बार इसको रिवाइज लेते हैं, क्विक रिवाइज करते हैं, और फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक फिर हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, हम पेक्टोरल गर्डल से शुरू करते हैं। पेक्टोरल गर्डल में हमने सबसे पहले कौन सी देखी थी? हमने देखी थी क्लैविकल बोन। ये जो यहाँ पर है ये क्लैविकल बोन है। स्कैपुला, ये वाली बोन को स्कैपुला बोलेंगे। और पेक्टोरल गर्डल, इसमें आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, जब तीनों ये स्कैपुला, क्लेविकल और ये हमारी ह्यूमर वाली बोन जब मिलती है यहाँ पर, तो इन तीनों चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गर्डल। शोल्डर को हम क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गर्डल। अब ये ऊपर वाली जो हमारी ये वाली हड्डी है, ये वाली बोन है, इसको ह्यूमरस बोलेंगे। और यहाँ पर देखो आपको 2 दिखाई दे रही हैं। 1 हमारी रेडियस है, 1 हमारी अल्ना है। 1 रेडियस, 1 अल्ना। और यहाँ पर हमारे क्या हैं? कार्पल्स 8 होते हैं। फिर मेटाकार्पल्स जो हमारी पाम में यहाँ पर होते हैं। और ये फैलेंजेस, क्या है ये? फैलेंजेस। तो ये हमारी हो गया क्या? ये हमारा 4 लिम्ब हो गया हैंड्स वाली। अब हम इसको लोअर लिम्ब अगर देखते हैं, लोअर लिम्ब में हमने क्या देखा? पैल्विक गर्डल और लोअर लिम्ब। अब देखते हैं पैल्विक गर्डल में, देखो ये हमारी हिप बोन है। ये वाली हिप बोन जो मैंने ये यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, ये हिप बोन है। ये 2 है बेटा, ये यहाँ से ये 2 पोर्शन में 1 और 2। हिप बोन कितनी है? 2। उसके बाद हिप बोन भी 3 पार्ट्स में है, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद फेमर, ये वाली हमारी क्या है? फीमर। और यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है? नी कैप।
यहाँ पर देखो, ये हमारी फीमर, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा नी कैप, घुटना जिसको बोलते हैं। यहीं पर कौन सी हड्डी थी? पटेला। कौन सी हड्डी है यहाँ पर? पटेला। उसके बाद ये टीबिया और फिबुला, टीबिया और फिबुला। ये यहाँ पर बेटा ये बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसी है कि देखो, सबसे ज़्यादा वेट हमारे पैरों पे होता है ना, सारा का सारा वेट। तो अब देखो, इन पैरों को इतना मजबूत बनाया गया है, उसको और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए लोअर लिम्ब में देखो 2 बोन्स दे रखी हैं। कौन कौन सी हैं? टीबिया और फिबुला। अब सेम जैसे हाथों में था, हाथों में क्या था? कार्पल्स। पैरों में क्या है? टार्सल। जो हमारा एंकल होता है, एडी के पास वाली हड्डी है, वो टार्सल 7 होती है। फिर ये आपको जो ये दिखाई दे रही है, ये है हमारी मेटाटार्सल और ये फैलेंजेस। मेटाटार्सल और फैलेंजेस। अब इसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है बच्चे। इसको याद करने के लिए आपको दोनों को कंपेयर करके करेंगे ना, तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखो, ये 2 तो याद रहेंगी। पैल्विक बोन 2, ये हमारी थी स्कैपुला, और ये हमारी थी क्लैविकल बोन, जिसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। लड़कियों में जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, हीरोइंस होती हैं, उनको आपको यहाँ पर दिखाई देंगी जब वो डीप नेक पहनती है। पीछे से भी आपको दिखाई देती हैं ये कमर में, ऊपर पीठ की तरफ। तो ये हमारी कौन सी थी? ये स्कैपुला और ये क्लैविकल। स्कैपुला, क्लैविकल। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, आपको थोड़ा थोड़ा सा सिमिलरिटीज दिखेंगी, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो। फीमर किसके लिए? ये लेग्स के लिए है, ये हैंड्स के लिए है। फीमर, ह्यूमरस। पटेला को छोड़ दो। पटेला फीमर और टीबिया के बीच में जो छोटी हड्डी थी, नी कैप थी, वो पटेला थी, ठीक है। वो आप ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद टीबिया, रेडियस। टीबिया के साथ रेडियस का बनाओ, फिबुला के साथ अल्ना का पेयर बनाओ, टार्सल के साथ कार्पल का पेयर बनाओ, मेटाटार्सल के साथ मेटाकार्पल्स का पेयर बनाओ। फैलेंजेस सेम है ही, ठीक है। इसको याद रखने के लिए पेयर बना के चलो। फीमर का ह्यूमरस के साथ बना दो, पटेला को छोड़ दो, टीबिया का रेडियस के साथ, फिबुला का अल्ना के साथ, टार्सल का कार्पल्स के साथ, मेटाटार्सल का मेटाकार्पल्स के साथ। फैलेंजेस हैं। अब जो ये हमारी पटेला थी ना, वो कहाँ पर कवर हुई? पटेला यहाँ पर एक एक्स्ट्रा थी ना, वो वहाँ पर टार्सल में जाकर एक कम हो गई, ठीक है। यहाँ पर कार्पल में कितनी थी? 8 थी। यहाँ पर टार्सल में कितनी है? 7। तो टोटल यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1, अगर हम लेग और हैंड की बात करें तो 30 दोनों में कितना हो गया? दोनों की बात करें तो 60, ठीक है। ये भी 60 और ये भी 60। और 2 बोन कौन सी आ गई हमारी? स्कैपुला तो है ही, और क्लैविकल। स्कैपुला, क्लैविकल, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 ये हो गई हैं। और 2 पैल्विक बोन, हिप बोन जिनको बोलते हैं, 2 ये हो गई है। और अब हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये हमारा पेक्टोरल गर्डल, पैल्विक गर्डल, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को एक बार और देखें, और साथ साथ आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि जब आप खुद लिखते ना बच्चे, तो फिर और अच्छे से चीज़ें याद हो जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें।